जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के तहत सगुण धारा के बारे में। सगुण धारा जिसमें हम प्रभु को साकार मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं। सगुण परंपरा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दो शाखाएं हैं, जिनमें जो शाखा पे बात करने वाले हैं वो पहला है राम भक्ति शाखा। इसके पूर्व हमने देखा निर्गुण शाखा के तहत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में। उम्मीद है कि वो सेशन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम इसे देखते हैं और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अगर देखें तो जो सेकंड यूनिट है हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी यूनिट है, जिसमें आपका भक्ति काल भी टॉपिक है और बाकी जितने भी हिंदी से संबंधित पेपर होते हैं उनमें भक्ति काल अहम रोल में होता है। खासकर राम भक्ति शाखा से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली सीरीज को फॉलो करिए। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पूरे सेट मिलेंगे। यहाँ देखिए, जो सगुण धारा है राम भक्ति शाखा के तहत, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह शक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था। यानी स्वामी शंकराचार्य ने क्या कहा था? अद्वैतवाद कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म है, सब जगह पे ब्रह्म ही है। तो वही कह रहे हैं कि जगत प्रसिद्ध जो स्वामी शंकराचार्य ने जब अद्वैतवाद की स्थापना की, उसकी शक्ति के सन्निवेश के बारे में कहा, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसके प्रसार के बारे में कहें तो वो इतना शायद प्रसारित नहीं हुआ। भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की जरूरत होती, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। तो शंकराचार्य जी का जो ज्ञान से परिपूर्ण अद्वैतवाद था सिद्धांत, वो शायद उतना नहीं लोगों को समझ में आया जितना स्वामी रामानुजाचार्य ने जो आवश्यकता थी समाज को, उसको दृढ़ आधार दिया। स्वामी रामानुजाचार्य ने क्या किया? उनका था विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद ये इनका कॉन्सेप्ट था। इनके अनुसार कि ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। ये तो लोगों को समझ में आता है। कैसे? जैसे हम समझ में हमको ये आता है कि हम कहीं से उत्पन्न हुए हैं, वो माता पिता से। हमारे स्रोत कौन है? माता पिता हैं। ऐसे ये माना जाता है कि उनके भी स्रोत हैं, फिर उनके भी कोई स्रोत है। इसका मतलब ये समस्त चराचर ये जो जगत है उसका कौन परम पिता है? तो ये समझ में आता है परम पिता कौन है उसका। तो सगुण धारा यही हमें बताता है कि सगुण साकार रूप में जो मूर्ति स्थापित है वो सभी का परम पिता है। तो जब इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया कि हम सब वही जो ब्रह्म है उसी के एक अंश के रूप में सारे जगत के प्राणी हैं, तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सच में हम कहीं से उत्पन्न हुए हैं। वही जहाँ पे अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट था शंकराचार्य का कि अद्वैतवाद कोई दूसरा नहीं, अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म है, जगत है तो जगत है, तो ये लोगों को समझ में नहीं आया। हमें ये समझना था कि ये जगत में जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं इसका कोई ना कोई तो स्रोत होगा। वो कॉन्सेप्ट देने वाले थे स्वामी रामानुजाचार्य। तो लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई और जो चीज़ें समझ में आती वो ज़्यादा प्रसारित होती हैं। तो लोगों को जब ये भक्ति भाव मिला स्वामी रामानुजाचार्य से, तो ये चीज़ धीरे धीरे जो है बढ़ने शुरू हुआ। विष्णु या वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले भक्ति संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सात्वत धर्म माना जाता है। वासुदेव को ही इसका प्रवर्तक भी स्वीकार किया जाता है। सात्वत धर्म के बाद पांचरात्र धर्म का स्थान आता है। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय यानी संसार, इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को ही पंचरात्र कहते हैं, पंचरात्र धर्म कहते हैं। तो भागवत संप्रदाय के बाद सात्वत धर्म, वासुदेव को इसको प्रवर्तक मानते हैं। सात्वत के बाद पांचरात्र धर्म। पंचरात्र का हमने अर्थ बताया कि परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय माना जाता है। वैष्णव शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट एवं स्वच्छ रूप से, जो वैष्णव शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट और स्वच्छ रूप से उद्घाटित करने में मुनिवर सांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। सांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है। परा और अपरा नाम से भक्ति के 2 भेद भी सांडिल्य सूत्रों में मिलते हैं। नारदीय भक्ति सूत्र है उसमें आचार्य नारद ने नवधा भक्ति का उल्लेख किया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति के 9 रूप हैं। सगुण भक्ति धारा में इन सभी रूपों का वर्णन मिलता है। दक्षिण में अलवारों और नैनारों का सगुण रूप उत्तर भारत में वैष्णव और शैव रूप में विकसित हुआ।
अलवार वैष्णव भक्त थे। अलवार कौन थे? अलवार वैष्णव भक्त थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। अलवार संतों ने भक्ति की धारा को उत्तर भारत की ओर बढ़ाया। इन्हीं की परंपरा में रामानुजाचार्य हुए। अलवार भक्तों ने दास्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव से भक्ति की। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या 12 है, जो इस प्रकार है। अब यहाँ पे देखिए जो 12 शिष्य हैं, 12 शिष्यों के बारे में बताया गया है कि अलवार में देखिए जो 12 शिष्य हैं उनमें कौन है? तिरुमंगई आलवार, तिरुमलई आलवार, तो तिरुमंगई हैं, तिरुमलई हैं, कुलशेखर, टोडर डिपाडो, मधुर कवि, नम्न अलवार, पेरिया लवार, पया लवार, भूतन तलवार, मोएगो अलवार, है ना, आंडाल, ये सभी है, तिरुकप्यान। देखिए यहाँ पे आलवारों की जो रचना है, आलवारों की रचनाओं का संग्रह जो क्या कहलाता है? तो आलवारों की रचनाओं का संग्रह नलियार दिव्य प्रबंधम है, जिसमें 4000 गीत संकलित है। नलियार दिव्य प्रबंधम में जिसमें 4000 गीत संकलित है। रंगनाथ मुनि, नाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, जिनके योग, रहस्य और न्याय तत्व नामक 2 संस्कृत ग्रंथों में विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन हुआ। श्री संप्रदाय के आचार्यों का कालक्रम निम्न है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। इनका दार्शनिक मत विशिष्ट अद्वैत था। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 13वें शिष्य राघवानंद थे, जो काशी में रहते थे। राघवानंद ने काशी में रामानंद को दीक्षा दी। इस प्रकार रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में 14वें शिष्य हुए। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। उपर्युक्त पद का तात्पर्य यही है कि सगुण भक्ति धारा रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में विकसित हुई और इनके 12 शिष्य थे, जो विभिन्न वर्ण समुदाय धर्मों से आते हैं। रामानंद 1368 से 1468 समय, रामानंद का जो 1368 से 1468 का समय, इनका जन्म प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी दीक्षा काशी में ग्रहण की, जहां रामानुजाचार्य के 13वें शिष्य राघवानंद का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यानी रामानंद जो हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण में। इन्होंने अपनी दीक्षा कहाँ से ली? काशी में ग्रहण की, जहाँ रामानुजाचार्य के 13वें शिष्य, रामानुजाचार्य के 13वें शिष्य हैं राघवानंद। तो रामा के शिष्य 13वें राघवानंद, उनका आशीर्वाद ये प्राप्त करते हैं रामानंद, इन्हें ही अपना गुरु ये मान लेते हैं। तो रामानुजाचार्य के 13वें शिष्य राघवानंद, राघवानंद को गुरु मानते रामानंद और उनसे ही दीक्षा लेते हैं। और इसका वर्णन रामानंद ने अपनी पुस्तक रामार्चन पद्धति, पुस्तक जो है रामानंद ने लिखा रामार्चन पद्धति, उसमें जिक्र किया है। रामानंद ने आगे चलकर रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग क्या कहलाते थे? रामावत संप्रदाय के बैरागी कहलाते थे। इनके शिष्य थे अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य है कृष्णदास पैहारी। तो ये देखिए पूरा एक क्रम बना चला आ रहा है ना। यहाँ पे जितने लोगों का हमने बताया ये पूरा 12 शिष्य थे। फिर इनमें से जब रामानंद का पढ़ते हैं, रामानंद से शुरू होता है कि एक रामानंद थे। रामानंद ने कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली? तो रामानुजाचार्य के 13वें राघवानंद थे। राघवानंद ने रामार्चन पद्धति लिखा। इन्होंने रामावत संप्रदाय की शुरुआत की। इस संप्रदाय के लोग बैरागी होते थे। इनके शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। और कृष्णदास जो पैहारी, इन्होंने रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी जो थी, इनकी प्रधान गद्दी गलता अजमेर में स्थापित की और यही पहली और प्रधान गद्दी है। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य का जिक्र है? तो भक्तमाल में अगर देखें इनके द्वारा तो 12 शिष्यों का जो है यहाँ पे वर्णन मिलता है। इनमें अगर देखें तो जो क्रमशः हैं उसमें शिष्यों में अगर क्रमशः अगर देखें तो अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरिया, रैदास, कबीर, सेन, पीपा, धन्ना, सुरसुरी, पद्मावती। रामानंद ने अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में भक्ति और ज्ञान के प्रचारार्थ भेजा, जिनमें अब देखिए चारों दिशाओं में भेजा भक्ति के चरितार्थ प्रचार के लिए। काशी में अनंतानंद, धन्ना, कबीर, रैदास, सेन को, पंजाब में सुरसुरानंद, दक्षिण में भावानंद, उत्कल उड़ीसा में नरहरियानंद, गुर्जर राजस्थान में पीपा और योगानंद, कश्मीर में गलवानंद। इसी कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को राम काव्य का प्रथम कवि भी माना है। रामानंद ने संस्कृत की जो चली आ रही परंपरा है उसको जन भाषा में प्रस्तुत किया। रामानंद ने कबीर को बनारस के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर राम का ज्ञान दिया था। उन्होंने कबीर से कहा, गुरु ज्ञानंद दीपक लेकर कंधा में बैठे हैं, चतुर्दिक उजाला हो रहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार
शुक्ल जी कहते हैं उनके अनुसार रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 ग्रंथ कौन से हैं? 2 ग्रंथ इनके, एक तो इन्होंने श्री रामार्चन पद्धति रचा, इनके गुरु जो थे कबीर के रामानंद, और एक तो इन्होंने वैष्णव मताब्ज भास्कर। तो शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 ग्रंथ में वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, इसके अलावा इनके योग चिंतामणि हिंदी और राम रक्षा स्त्रोत ग्रंथ भी हैं। तो रामानंद के रचे हुए ग्रंथों में 2 कौन से हैं? वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, इनके अलावा इनके योग चिंतामणि हिंदी और राम रक्षा स्त्रोत ग्रंथ भी हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य, अब देखिए वैष्णव मताब्ज जो भास्कर है इनमें रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या इत्यादि विषय हैं। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को तकी और सिकंदर लोदी का समकालीन माना है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा दी है। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोत्रादि कहा जाता है। गलता अजमेर में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। इससे पैहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कोई समावेश हुआ। पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, एक अग्रदास थे, दूसरे किलदास थे। किलदास ने राम भक्ति में योग अभ्यास का मेल करके एक तपसी शाखा की स्थापना की। इस शाखा को किलदास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। आगे देखिए अग्रदास के बारे में। तो अग्रदास जो हैं ये रामानंद की शिष्य परंपरा में अनंतानंद के शिष्य, देखिए रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन है? अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हैं कृष्णदास पैहारी, इनसे दीक्षा लेते हैं अग्रदास। अग्रदास जो है इन्होंने राम काव्य परंपरा में रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय, इस संप्रदाय में ये स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली नाम से भक्ति और नृत्य का जो है पद गायन करते थे, क्योंकि सखी मानते थे। इनकी रचनाओं में भी अग्र अली शब्द का जिक्र मिलता है अग्रदास के। अग्रदास ने अपनी गद्दी जो है जयपुर के पास इनकी गद्दी रेवास में स्थापित किया। राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है। अग्रदास के संदर्भ में द्विवेदी जी का कहना है कि इनकी रचना बहुत ललित और मझी हुई भाषा में है। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुषमा की ओर ज्यादा रहती है, चरित्र वर्णन की ओर कम। यहाँ देखिए तो अग्रदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो अग्रदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो निम्न है। हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया नीति परक, अष्टयाम या राम अष्टायाम संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण। ईश्वरदास, ईश्वरदास इनका समय 1480 बताया गया है। इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं ईश्वरदास की, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, भरत मिलाप, अंगद पैज। भरत मिलाप में राम के वनगमन के बाद भरत व राम के मिलन की कथा है। अंगद पैज जो है, अंगद पैज वीर रसात्मक रचना है जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाने की घटना है। सत्यवती कथा, यहाँ पे जो सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा के आधार पर ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला कवि और सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली कृति मानते हैं। नाभादास, ये अग्रदास के शिष्य थे और तुलसी के मित्र थे। नाभादास जो थे, अग्रदास जो है, जो कृष्णदास पैहारी के शिष्य है अग्रदास, तो नाभादास जो थे ये अग्रदास के शिष्य थे और तुलसी के मित्र हुआ करते थे। गृहस्थ ने इनका वास्तविक नाम नाभादास का नारायण दास बताया है। नाभादास जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय बताते हैं। नाभादास ने जो रचनाएं की है, इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन सा है? तो भक्तमाल, इसमें 200 भक्तों का चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखा गया है। तो भक्तमाल 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में। इसका टीका जो लिखा गया है प्रियादास जी ने लिखा है। भक्तमाल का प्रियादास जी ने टीका लिखा है। निर्गुण सगुण सभी भक्तों के बारे में नाभादास ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कली कुटिल जीव निस्तारित व वाल्मीकि तुलसी भयो तुलसी के लिए, कबीर कानी रखे नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी कबीर के लिए, सुर कविता सुनी कौन कबीर जो नहीं सिर चलान करे सुर के लिए। प्राणचंद्र चौहान, इन्होंने रामायण महानाटक लिखा जो संवाद योजना में प्रस्तुत है। हृदय राम,
मूलतः पंजाब के निवासी थे। इन्होंने संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर हिंदी में हनुमान नाटक लिखा। ये तुलसी के कवित्व सवैया पद्धति का अनुकरण करते थे। राम भक्ति मार्ग के भीतर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इनकी शाखा स्वसुखी शाखा थी, जिसमें स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब राम से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की कल्पना सपत्नी रूप में करना आदि शाखा के लक्षण हुए। छपरा के जीवा राम जी ने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। ये लोग सीताराम को क्या कहते थे? ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपनिवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं। तुलसीदास के बारे में देखें तो जन्म, मृत्यु, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे जन्म तुलसी का 1532, मृत्यु 1623, स्थान राजापुर बांदा, सोरो शुकर खेत, माता पिता हुलसी आत्माराम, बाल्य राम बोला, पत्नी रामा रत्नावली, गुरु दीक्षा नरहरियानंद, शिक्षा शेष सनातन। तो शिक्षा इन्होंने शेष सनातन से लिया था, दीक्षा नरहरियानंद से लिया था। तुलसीदास ने संवत 1631 में जो है रामचरितमानस की रचना शुरू की। संवत 1631 करहूँ कताहरी पद धीर सीसा। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में कंप्लीट हुआ। तुलसी के मित्रों में राजा कौन थे? टोंडरमल, नाभादास, रहीम, मानसिंह। तुलसी ने रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम किसको सुनाई थी? सबसे पहले जो राम कथा था वो रसखान को उन्होंने सुनाया था। तुलसी के संबंध में जो विद्वान हैं, विद्वानों का कहना अलग अलग है। जैसे नाभादास क्या कहते हैं तुलसी के बारे में कि ये है कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ कहते हैं कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कोई है तो तुलसीदास है। तो नाभादास इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं, स्मिथ इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। ग्रियर्सन, बुद्ध देव के बाद अगर सबसे बड़ा लोक नायक हुआ बुद्ध देव के बाद तो वो तुलसी हुए, ग्रियर्सन कहते हैं। उनका सारा काव्य जो है किसका? द्विवेदी जी कहते हैं कि उनका सारा काव्य यानी तुलसी का सारा काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है। हरियोत कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पाल से तुलसी की कला। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि जातीय कवि है। अमृतलाल नागर कहते हैं कि मानस का हंस है ये। और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अनुप्रास का बादशाह है तुलसी। अनुप्रास के बादशाह हैं, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह कहते हैं तुलसी को कि ये रूपकों के बादशाह है। उदय भानु कहते हैं उत्प्रेक्षाओं के हैं। और मधुसूदन सरस्वती कहते हैं आनंद वन का ये वृक्ष है, यानी तुलसी जो है आनंद वन के वृक्ष है। अब यहाँ पे देखिए तुलसी के ग्रंथ के बारे में कि विभिन्न विद्वान हैं उनके द्वारा तुलसी के ग्रंथों की संख्या क्या मानी गई है? तो शिव सिंह सेंगर 18 मानते हैं। कितना मानते हैं? 18। मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी 25 मानते हैं। ग्रियर्सन 21 मानते हैं। शुक्ल जो है 12 ग्रंथ मानते हैं कि तुलसी जी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा तुलसी के ग्रंथों का वर्णन क्या किया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो तुलसी के ग्रंथों का वर्णन किया उसमें गीतावली पहला ग्रंथ, गीतावली है, रामचरितमानस है, गर्गा रामायण, कुंडलिया रामायण, छप्पे रामायण, पदावली रामायण, रोला रामायण। तो ज़्यादातर में आप देखिए कि रामायण लगा हुआ है काफ़ी रचनाओं में। यानी रामचरितमानस, करघा रामायण, करघा, कुंडलिया, छप्पे, पदावली, रोला। इनके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, संकट मोचन, कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा, राम सलाका, छंदावली रामायण, झूलना रामायण, बरवे रामायण, रामलला, नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, विनय पत्रिका, तुलसी सतसई, हनुमान बाहु। 1923 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा काशी ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना और 2 खंडों में तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन किया। तो देखिए अब यहाँ पे कोई मतभेद नहीं रहा क्योंकि काशी नागरिक प्रचारी के द्वारा जो है जो तुलसी के ग्रंथों की संख्या है वो बताई गई है कि तुलसी के ग्रंथों की संख्या जो है 12 ग्रंथ को प्रमाणिक माना गया 2 खंडों में। अब यहाँ पे देखिए जो हम क्रमशः देखें
तो जैसे इनका रामचरितमानस, शांत रस रामचरितमानस में अवधी भाषा में 7 कांडों में जो है संपूर्ण रामायण जो है समाप्त हो जाता है। रामलला नहचु, तो ये नहचु जो है श्रृंगार ठेठ अवधि में है। इसे तुलसी की घोर श्रृंगारिक रचना माना जाता है रामलला नहचु को। ये विवाह व जनेऊ के अवसर पर जो सोहर छंद है, गायन वगैरह होता है, उसमें लिखा गया है। और जो जानकी मंगल है ये भी श्रृंगार संबंधी है। जानकी मंगल श्रृंगार संबंधी अवधि में ही है। इसमें राम जानकी विवाह प्रसंग 216 छंदों में जो है प्रस्तुत किया गया है। पार्वती मंगल श्रृंगारिक है, अवधि में इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। बरवे रामायण शांत है, अवधि में है। इसमें कुल 69 बरवे छंद हैं। रहीम दास ने अवधि में बरवे छंद का सृजन किया था। यहाँ पे देखिए बरवे संदीपनी, तो बरवे संदीपनी जो है इनकी रचना, बरवे संदीपनी शांत में है, ब्रज में लिखा गया है। और इसमें बरवे संदीपनी में संत महिला एवं संत स्वभाव का वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न शांत में है, अवधि में लिखा। तुलसी के मित्र गंगाराम ज्योतिषी थे, जिनके आग्रह पर शकुन विचारने के लिए तुलसी ने ज्योतिषी ग्रंथ लिखा, जिसमें 7 सर्ग हैं, 7 दोहे हैं। दोहावली भी शांत में ब्रज में है। ये भक्ति नीति वैराग्य विषयक दोहे का संकलन है। कवितावली 7 कांड में है। कविता सवैया 56 पदों में है। गीतावली ब्रज में, इसमें लीला विषय गीतों का संग्रह है, वात्सल्य रस का प्रभाव है। कृष्ण गीतावली श्रृंगारिक ब्रज लैंग्वेज में लिखा गया है। और कृष्ण गीतावली इसमें भ्रमर गीत का प्रसंग, इसे चित्रकूट से वृंदावन की यात्रा पर तुलसी ने लिखा था। विनय पत्रिका भक्ति ब्रज संबंधित ऐसा माना गया कि एक दिन कलयुग आकर तुलसी को धमकी देने लगेगा, जिसके वजह से तुलसी ने विनय संबंधी पद भी लिखे थे। रामचरितमानस में देखें तो टोटल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं जो इस प्रकार दिए हैं। तो देखिए रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उनको क्रमशः दिए हैं। बाल कांड 361 दोहे हैं बाल कांड में। इसमें कथा याज्ञवल्क्य भरद्वाज से शुरू होती है और राम की बारात जनकपुर से जो अयोध्या वापस आती है। बारात इनकी राम की जनकपुर से अयोध्या आती है। बाकी राम की बारात के बारे में याज्ञवल्क्य भारद्वाज से जो है वार्तालाप शुरू होता है। 361 दोहे में बाल के बाद अयोध्या है 326 में। इसमें राम के राज्याभिषेक की तैयारी से कथा शुरू होती है अयोध्या कांड में, और भरत द्वारा राम की चरण पादुकी के स्थापना तक जो है ये चलता रहता है प्रसंग। महत्वपूर्ण खंड चित्रकूट प्रसंग इसमें अयोध्या कांड में। अरण्य कांड 46 दोहे के साथ इसमें सीता अनसुईया मिलने से लेकर जटाऊ प्रसंग, संत के लक्षण और सत्संग, ये सभी है। किसी कांड जो है 30 दोहे, इसमें राम हनुमान मिलन से लेके हनुमान को समुद्र लागने हेतु जामुन द्वारा उत्साहित करने तक की कथा है। सुंदरकांड 60 दोहा, इसमें हनुमान के लंका प्रवेश से लेकर समुद्र पर राम के क्रोध एवं समुद्र द्वारा राम के गुणगान तक की कथा। लंका कांड 121 दोहे हैं। उत्तरकांड 130 दोहे, इसमें तुलसी का दर्शन, रामराज्य का वर्णन, कलयुग की महिला, इन सारे के बारे में जो है जिक्र किया गया है। यहाँ पे तुलसी ने रामचरितमानस को विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के आधार पर लिखा। तुलसी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तुलसी ने शांत के ज्ञान के संदर्भ में कहा कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। रामचरितमानस की अगर अंतिम पंक्ति देखें तो इनका है, कामे ही नारी प्यारी जीव, लोभ प्रिय लुभे ही प्रिय। मानस की रचना तुलसी जी ने स्वयं स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोकमंगल में किया। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहते हैं। और जो चित्रकूट सभा है उसको शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बताया है। शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता है। शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, श्रोत भरद्वाज, काकभूषुंडी, गरुड़, तुलसी, शांत। केलॉग बीम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्वाणी कहा। बाबा रामचरण दास ने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी। रहीम दास ने मानस के संदर्भ में लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन
को वेद सम यावनी प्रकट पुराण। भिखारी दास का महत्वपूर्ण कथन जो है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो अब यहाँ पे जो हम वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी